चित्रकूट में पूरी धर्म सभा बैठी हुई है और प्रभु को अयोध्या वापस ले जाने की चर्चा हो रही है। सारे अयोध्यावासी जो हैं वो प्रभु को वापस लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रिय राजा जो हैं वो वन में वास कर रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं। और जिसे देखकर सभी प्रजाजनों, माताओं, गुरुजनों, परिवारीजनों सबको कष्ट हो रहा है कि प्रभु इतने कष्ट में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं। प्रिय भाई भरत ने जब कहा कि भैया आप अयोध्यापुरी को चले जाइए और आपके बदले में हम वन में चले जा रहे हैं, तो सारे लोगों ने उनकी जय जयकार की। भरत एक ऐसे भाई के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं जो अपने भाई के लिए पूरी सत्ता छोड़ने को तैयार हैं। परंतु प्रभु श्री राम ने जो कहा वो दर्शन करने योग्य है। उन्होंने कहा कि यदि उचित है तो गुरुजन जो उचित मशवरा देंगे यही मेरे लिए सिरोधार्य होगा। जब उन्होंने गुरुजनों और अपने श्रेष्ठ जनों पर उन्होंने सब सौंप दिया, तत्पश्चात राजा जनक ने कहा कि चूंकि राम धर्मपरायण है और वचन का पालन करना ही उनका परम कर्तव्य है और वचन के पालन के लिए ही वो वन को आए हुए हैं, अतः ये कहीं से यथोचित नहीं है कि उन्हें पुनः वापस अयोध्यापुरी लेके जाया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यदि हम किसी चीज के बारे में किसी अन्य के ऊपर सौंप दे कि इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हैं प्रभु। हम मंदिर में जब जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर में हम जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं हे भगवान हमें आप धन दे दो, हमें आप संपत्ति दे दो, हमें जमीन दे दो, हमें घर दे दो, हमें ये कर दो, वो कर दो। भाई आप वैसे आप वहां पे मांग रहे हैं जो प्रभु आपको आपसे कई गुना ज्यादा देने की क्षमता रखते हैं। कहा भी जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो अगर आप भगवान से मांगते हैं, भगवान आपकी वो इच्छा पूरी करते हैं जो आप कभी मांग भी नहीं सकते हैं। तो मांग कर अपना मुंह हल्का आप क्यों करते हो भाई। तो भगवान राम ने सब कुछ अपने गुरुजनों और जो श्रेष्ठ जन थे उन पे सौंप दिया। तत्पश्चात राजा जनक ने कहा कि नहीं, राम का जाना अयोध्या कहीं से यथोचित नहीं है। राम को अयोध्या वापस लेकर के जाना न तो न्याय संगत है और ना ही धर्म संगत है, क्योंकि एक धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, धर्म की सत्ता को काबिज करने के लिए प्रभु का वनगमन हुआ है और धर्म और वचनों की पालन करने के लिए राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हुई। तो राजा जनक ने कहा कि नहीं, भगवान को अब वापस अयोध्या ले जाना कहीं से न्याय संगत, तर्क संगत या धर्म संगत नहीं है। उसके बाद सभा वहीं पे समाप्त हुई। सभा के पश्चात सारे लोग उठे और उसके बाद प्रभु राम ने गुरुजनों से कहा, गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव अयोध्यापुरी अकेली है, क्योंकि वहाँ न तो माता ही है, न गुरु ही है, न आप हैं गुरुदेव, न तो भरत हैं, वहाँ के राजा जो भरत है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सारे लोग, मंत्री भी, सारे सेनापति वगैरह सब लोग यहीं पर हैं। तो अयोध्यापुरी अकेले है, अयोध्या में कोई नहीं है। अतः हे गुरुदेव, आप सभी लोगों को लेकर के अयोध्यापुरी को वापस लौट जाएं, क्योंकि आप लोगों को आए हुए भी 2 दिन हो गए हैं और इतने दिनों तक अयोध्यापुरी को अकेले छोड़ना उचित नहीं है। जब प्रभु ने ये बात कही और लोगों ने ये बात सुनी तो उनके मन में ये विचार आया
कि भगवान तो हमें बीच राह में छोड़ रहे हैं। उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी प्रभु श्री राम उन्हें वापस अयोध्या जाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा जैसे कि उनके घाव पर किसी ने, पुराने जख्म पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। असह्य पीड़ा हुई उन्हें। ऐसा लग रहा था कि एक जो जहाज होता है वो जहाज बीच भंवर में जाकर के डूबने और उतराने लगा, ऐसी प्रतीत हो रही थी। उनकी जो गति थी वो असहनीय पीड़ा युक्त हो गई थी। तब गुरुदेव ने कहा कि राम, यदि तुम वन में ही रहना चाहते हो तो ये लोग बहुत श्रद्धा से, बहुत इच्छा से तुम्हारे दर्शन को आए हुए हैं। इन्हें कम से कम 2-4 दिन और अपने पास रह जाने दो ताकि ये तुम्हारा दर्शन कर सके, अपना जो नेत्र है तुम्हारे दर्शनों से भर सके। जब ये बात अयोध्यापुरी के लोगों ने सुनी, उन्हें लगा कि गुरुदेव ने जो बात कही है उससे हमारा उद्धार हो गया। उनकी जो डूबती नैया थी, जो बीच मझधार में जो नैया फंसी हुई थी, वो मानो भव सागर के पार निकलने वाली है, ऐसा वो आनंदित हो गए, पुलकित हो गए, वो रोमांचित हो गए सारे अयोध्यापुरी वाले कि गुरुदेव ने हमें 2-4 दिनों तक और रुकने की इच्छा जाहिर की है। इस पर प्रभु राम ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। उसके बाद जितने भी अयोध्यापुरी से आए हुए लोग हैं, कामदगिरी पर्वत के चारों तरफ घूम रहे हैं। सुंदर सुंदर चट्टानें हैं, सुंदर शिलाएं हैं, रमणीक वन क्षेत्र है, वहां स्वच्छ, शीतल और मंद सुगंधित हवा चल रही है। त्रिविध प्रकार की हवाएं चल रही हैं, शीतल, मंद और सुगंधित, जिससे वो और भी रोमांचित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और पूरे वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं अयोध्यापुरी के लोग। उनको आनंद में देखकर देवराज इंद्र भी अपने आप को शर्मा जाते हैं, देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं कि काश हमारा भी सौभाग्य होता कि हम प्रभु राम के दर्शन कर पाते। वन में रहने वाले जो कोल भील हैं, वो दोने में भर भर कर मधु, शहद, फल, मूल, कंद, ये सारे अयोध्यापुरी के लोगों को दे रहे हैं खाने के लिए। और जब अयोध्यापुरी वासी उल्टे में उनको कुछ पैसे या कुछ मुद्राएं दे रहे हैं, तो वो अपने आप को बड़ भाग्यहीन समझते हैं। बोलते हैं कि ये आपकी सेवा का हमें अवसर मिला, ये हमारे लिए धन्य भाग्य की बात है। नहीं तो हम तो कोल भील बस लोगों के बर्तन कपड़े चुरा ले, यही हमारी गति है। हम आपके कपड़े, बर्तन और गहने नहीं चुरा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी महानता है। नहीं तो हम तो कोल भील हैं। हमें तो इसका ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो प्रभु राम के दर्शन से हमारे अंदर इतनी बुद्धि जागृत हुई है कि हम आपकी सेवा कर सकें। नहीं तो हमारी बुद्धि वो नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सकें। हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार बहुत दिन जब रहते हुए वहां व्यतीत हो गया, तो अंत में प्रभु राम ने कहा भरत से कि भरत, अब तुम सभी माताओं, ऋषि मुनियों, गुरुजनों को, परिवारीजनों को लेकर के अयोध्यापुरी जाओ। भरत जाना नहीं चाह रहे हैं। वो प्रभु के चरणों में गिर गए, बोले भैया, इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता, मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक वो भरत है, एक वो राम है, जिन्होंने राज्य की सत्ता एक दूसरे के लिए छोड़ दी। जो राम राज्याभिषेक होने की बात सुनकर दुखित हो गए,
बस इस बात से कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ पले बड़े, एक साथ हमारा विवाह हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ, तो फिर ये राज्य की सत्ता मुझे क्यों मिल रही है? बस इसीलिए कि मैं बड़ा भाई हूं, जबकि इस राज्य पे तो सबका बराबर का अधिकार है। तो एक प्रभु राम वो हैं जो राज्य की सत्ता सौंपे जाने के नाम से उनके मन में ग्लानि पैदा हो गई, वो दुखित हो गए। एक वो भरत हैं भाई जिन्होंने जब सुना कि मेरे कारण मेरे प्रभु राम को वनवास दिया गया है, उनको वन भेज दिया गया है, अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया है और मुझे निष्कंटक राज्य सौंपा गया है, तो उन्होंने पूरी राज्य सत्ता को छोड़ दी, राज्य को ठुकरा दिया और वन को चले गए अपने भाई को मना करके वापस लाने। जब वो नहीं आए तो आकर के नंदीग्राम में बाहर रहने लगे। जिस प्रकार से प्रभु राम रहते थे उसी प्रकार वो भी पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, जमीन पर सोने लगे। ये भाई भाई का वात्सल्य होता है। एक आज का समय है, यदि भाई 2 रुपये ज्यादा ले ले तो दूसरे भाई को लगता है कि वो मेरे से ज्यादा क्यों ले लिया। एक समय की बात है कि 2 भाई थे, दोनों भाई खेत में हल चला रहे थे, दोनों काफी निर्धन थे, गरीब थे। दोनों भाई खेत में हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते उन्हें एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। उन्हें देखकर दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि भाई हम दोनों इसमें से आधा आधा ले लेंगे, आधे आधी संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। उसके बाद बड़े भाई ने कहा कि छोटे तू घर जा और जा करके हमारे खाने के लिए जलपान लेकर आ। इधर छोटा भाई जब चला घर की ओर और घर पहुंचा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं अपने बड़े भाई की हत्या कर दूं तो ये सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वो घर से जब खाना लेकर के चला तो उसने रास्ते में खाने में जहर मिला दिया, ये सोचकर कि बड़ा भाई जब खाएगा तो उस खाने में जहर होगा, खाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब वो वहां पे खेत में पहुंचा तो यही विचार बड़े भाई के भी मन में आया था, यदि मैं छोटे भाई की हत्या कर दूं तो ये सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और इस पे एकाधिकार मेरा हो जाएगा। परंतु जैसे ही छोटा भाई वहां पहुंचा, उसने पहुंचते ही बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला कर दिया। फावड़े से उसने हमला किया और तत्क्षण उसकी छोटे भाई की वहीं मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसने आराम से खाना खाया, भोजन किया। भोजन करने के बाद चूंकि भोजन में तो जहर मिला हुआ था, तो जहर के असर से उसकी भी तत्क्षण मृत्यु हो गई। इस प्रकार वो संपत्ति जस की तस बनी रही, लेकिन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। तो संपत्ति के लिए आप अपने भाई भाई में झगड़ा मत करिए, भाई भाई के दुश्मन मत बनिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा कि एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी संपत्ति के लालच में। वो भी बेरहमी से हत्या कर दी, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी उसकी। और एक भरत हैं, बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं कि मुझे पूजा करवानी है, मुझे रामायण करवानी है, मुझे अष्टयाम करवानी है। बहुत प्रकार के ये लोगों से सुनता हूं कि मुझे धार्मिक अनुष्ठान करने हैं। कई बार तो ऐसे भी वाकये आए हैं सामने जिसमें एक भाई बोलता है कि यदि मैं अपने भाई से केस जीत जाता हूं तो मैं रामचरितमानस का पाठ करवाऊंगा, मैं हनुमान आराधना कराऊंगा, मैं ये करूंगा। भाई आप क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कहाँ हो भाई आप? यदि आपके मन में इतनी लालच है, यदि आपके मन में लालच भरी हुई है, तो फिर आप तो कहीं के नहीं हो ना। आप तो बस एक कोढ़ के समान हो। मन में आप लालच लिए फिर रहे हो कि हाँ मेरे भाई से हम केस जीत जाएं, हम उसकी संपत्ति ज्यादा ले लें, हाँ वो मेरे से ज्यादा ले ले। ये सबके मन में विचार है कि भाई से ज्यादा संपत्ति मेरे पास हो जाए। भाई कंपटीशन अगर करनी है तो राम की तरह करो,
कंपटीशन करनी है तो भरत की तरह करो। भरत और राम का जो कंपटीशन है वो आदर्श है। भरत और राम ने एक दूसरे के लिए राज्य की सत्ता छोड़ दी। एक भाई बोल रहा है कि नहीं आप राजा बनो, दूसरा भाई बोल रहा है कि नहीं आप राजा बनो। ये आदर्श स्थापित किया मेरे प्रभु राम ने। तत्पश्चात जब प्रभु ने कहा कि भरत अब इन्हें आप लेकर के जाइए, भरत को काफी दुख हुआ। गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के समझाने के पश्चात भरत ने उनसे कहा कि भैया मैं राज्य तो नहीं करूंगा, मैं राज्य सिंहासन पर तो नहीं बैठूंगा। यदि आप नहीं जा रहे हैं तो कृपया करके आप अपने चरण पादुका हमें प्रदान कीजिए। मैं आपकी चरण पादुका सिंहासन पर रखकर और राज्य की सत्ता चलाऊंगा। भरत ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजा बनूंगा। भरत के मन में कभी था ही नहीं कि मैं राजा बनूंगा। भरत ने राज्य राम का प्रतिनिधि बनकर राज्य की सत्ता को संचालित किया। प्रभु जब नहीं गए अयोध्यापुरी वापस, तो भरत उनका प्रतिनिधित्व करके उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्यापुरी गए। वो भरत ने राम की चरण पादुका अपने सिर पर धारण की। वहां से वो रोते बिलखते हुए वापस अयोध्यापुरी की ओर चले। यहाँ आए, आकर के सरयू नदी में स्नान किया। स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के पश्चात वो अयोध्यापुरी गए, महल में प्रवेश किया और राज दरबार में जाकर के प्रभु की चरण पादुका जो थी वो सिंहासन पर विराजमान किया। चूंकि प्रभु राम की जो चरण पादुका थी वो प्रतिनिधि थी, प्रतिनिधित्व करती थी, वो प्रतीक थी। यहाँ पे प्रभु श्री राम विराजमान है। और जितने दिन तक प्रभु श्री राम अयोध्या से बाहर रहे, वन में रहे, उतने दिनों तक भरत प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाते रहे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राज्य की सत्ता चला रहा हूं। उन्होंने कहा मैं राम का प्रतिनिधि हूं, मैं राज्य चला रहा हूं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि एक भाई जो होता है वो भाई के प्रति समर्पित रहता है। ये राम की आदर्श और राम की मर्यादा है। आज के समय में राम हर कोई बनना चाहता है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हर कोई बनना चाहता है। कई बार क्या होता है कि जो बड़ा भाई है वो राम तो बनने की कोशिश करता है, परंतु उसके छोटे भाई जो हैं वो भरत नहीं बन पाते। कई बार जो छोटे भाई होते हैं वो भरत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा भाई राम नहीं बन पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डेडिकेशन जो है, समर्पण जो है, वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। यदि बड़ा भाई राम बन रहा है तो छोटे भाई को भरत बनने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। यदि छोटा भाई भरत बन रहा है तो बड़े भाई को राम बनने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। समर्पण यदि दोनों तरफ से है तो घर रामायण बन जाएगा, घर अवधपुरी बन जाएगा। और यदि लालच दोनों तरफ से है तो घर महाभारत बनने से कोई नहीं रोक सकता, घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। रामायण की कथा हमें सिखाती है कि भाई भाई में यदि समर्पण है तो घर अयोध्यापुरी बन सकती है। और महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि यदि दो भाइयों के बीच में लालच है तो उस घर को महाभारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों ही लीलाएं प्रभु श्री राम की हैं, दोनों ही लीलाएं भगवान की हैं। परंतु एक तरफ त्याग की भावना है, दूसरी तरफ लालच की भावना है। एक भरत है और एक प्रभु राम है जिन्होंने पूरी राज्य की सत्ता एक दूसरे के लिए छोड़ दी। एक पांडव और कौरव हैं, जो पांडव सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, दुर्योधन ने उन्हें वो भी नहीं दिया। उल्टे जब प्रभु श्री कृष्ण गए हैं हस्तिनापुर और जाकर के दुर्योधन की सभा में कहा कि दे दो केवल सुई के नोक दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी पृथ्वी तमाम।
दुर्योधन वो भी दे न सका। उसने कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं। तो जहां लालच आ गई वहां महाभारत होना है। और जहां लालच को त्याग दिया गया, एक भाई का दूसरे भाई के लिए समर्पण हो गया, वो घर अयोध्यापुरी बन जाती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। हमें अपने घर में क्या बनाना है, हम अपने घर को क्या बनाना चाहते हैं, यह हमारे विचारों पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि स्त्रियां जो है वो पराये घर से आती हैं और उनकी वजह से दो भाइयों में बिखराव हो जाता है, दो भाई अलग हो जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चलो दो स्त्रियां जो हैं वो अलग घर से आई हैं, आप तो सहोदर हो, आप एक पेट से जन्मे हो, आप एक मां बाप की संतान हो। सालों साल का जो भाई का प्यार होता है, क्या वो एक स्त्री के लिए बदल जाएगा? क्या वो संपत्ति पे भारी हो गया? भाई भाइयों का जो प्यार है वो संपत्ति पे भारी हो गया? संपत्ति भारी हो गई, संपत्ति बड़ी हो गई? कुछ नहीं है। आप कभी गौर करके देखना कि संपत्ति क्या है। किसी के मरने के पश्चात आपने देखा होगा कि उसके अर्थी पर सिक्का फेंका जाता है, 1 रुपए का 2 रुपए का जो सिक्का होता है उसके अर्थी पर फेंका जाता है। यह भी एक तरह का व्यंग्य है उस व्यक्ति के लिए जो अर्थी पे लेटा हुआ है। व्यंग्य इस मामले में है कि उसे यह एहसास कराया जाता है कि देखो, तुमने जिंदगी भर जिस धन संपत्ति और पैसे के लिए एक टक काम किया, लगातार काम किया, वो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। आज हम 1 रुपया भी दे रहे हैं तो तुम नहीं उठा रहे हो। मरने के समय पे मुट्ठी बंदी होती है, जबकि जन्म लेने के समय पे हाथ खुला होता है। तात्पर्य यह है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा हाथ खाली होता है और जब मरते हैं तो हाथ बंधा होता है क्योंकि हम कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। मरने के पश्चात हमारा नाम बदल जाता है, हमारा स्थान बदल जाता है, हमारी क्रिया बदल जाती है, हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। जो रिश्तेदार हमें अपने प्राणों से प्रिय होते हैं, वही रिश्तेदार मरने के तुरंत बाद कहते हैं कि बॉडी हटाओ, बॉडी हटाओ, बॉडी हटाओ। तो यदि आप अपने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अपने भाई से बेईमानी कर रहे हैं, अपने भाई से दगाबाजी कर रहे हैं, तो वो वही बच्चे आपके आने वाले समय के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े काल बन जाएंगे। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि भाई से जिन्होंने अपने लिए संपत्ति ज्यादा अर्जित की, भाई के साथ दगाबाजी की, भाई के साथ छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, आज उनके बच्चे किसी काम के नहीं हैं, दर दर भटक रहे हैं उनके बच्चे। कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूं मैं जिनके पिता ने अपने भाइयों से छल करके अधिक संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन आज उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं। तो भाई से बेईमानी कभी भी रस्ती नहीं है। भाई से बेईमानी करके आप सोचो कि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे दो, कभी नहीं हो सकता है। राम की मर्यादा हमें वो सिखाती है कि एक भाई को भाई के साथ किस तरह रहना चाहिए। राम की मर्यादा और भरत की मर्यादा हमें वो सिखाती है कि भाई भाई के बीच परस्पर स्नेह कैसा होना चाहिए। राम की मर्यादा हमें सिखाती है कि हमें अपने पिता से किस तरह से रहना चाहिए। राम चाहते तो वहां पे युद्ध भी कर सकते थे कि नहीं, मैं वन को नहीं जाऊंगा। प्रभु श्री राम यदि चाहते तो वन नहीं जाते, बोल देते कि हाँ मैं वन में नहीं जाऊंगा, मुझे राज्य का एक हिस्सा दे दो, मैं उधर चला जाऊंगा। प्रभु ने कभी ये नहीं सोचा, उनके मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे राज्य की सत्ता सौंपिए। जो जगत जननी मां लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जगत जननी मां सीता के रूप में अवतरित हुई हैं, जिनके चरणों में सारी संपदाएं हैं, वो मां जानकी हमारी वन में वन भटक रही हैं।
तो राम ने जो मर्यादा स्थापित किया, हमें अपने अंदर उस मर्यादा को स्थापित करनी चाहिए। राम की कथा हमें सिखाती है कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक सेवक को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए। राम अपने सभी आदर्शों पर मर्यादा स्थापित किए हैं, सबके साथ उनकी मर्यादा स्थापित रही है। राम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी मर्यादाओं को स्थापित किया, वो चाहे भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, दुश्मन के भी रूप में हो। दुश्मन भी कैसा? रावण का दुश्मन कैसा? प्रभु श्री राम। और प्रभु श्री राम का दुश्मन कैसा? साक्षात रावण, जो त्रैलोक्य विजेता था, जिसके पास ज्ञान की पराकाष्ठा थी। लेकिन राम के द्वारा रावण मारा गया। रावण की मृत्यु हो गई थी, रावण का वध हो चुका था। प्रभु श्री राम अयोध्यापुरी लौट आए थे। एक समय की बात है, मां कौशल्या ने कहा कि बेटा तूने रावण को कैसे मारा? प्रभु ने कहा कि मां, मैंने तो रावण को मारा ही नहीं, मैं तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो त्रैलोक्य विजेता था। 9 ग्रहों को उसने अपने चरणों में दबा के रखा हुआ था। स्वयं शनिदेव उसके चरणों की वंदना करते थे, चरणों में पड़े रहते थे। कुबेर की संपदा उसके पास थी, इंद्र का वज्र उसके पास था, इंद्र का ऐरावत उसके पास था। 5 कन्याओं में विभूषित मां मंदोदरी उसके पास थी। दुनिया की सारी संपदा रावण के पास थी, दुनिया का सारा ज्ञान रावण के पास था। रावण मेरे से हर चीज में आगे था। रावण को मैंने नहीं मारा मां, रावण को मैंने मारा है। रावण का जो अहंकार था उसने उसको मारा, रावण का जो भोग विलासिता था वो उसने उसको मारा। एक राम है जिन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वो उनका दुश्मन हो, दोस्त हो, सबको गले लगाया है। मां कैकेयी जिन्होंने उन्हें वन को भेजा, वो मां कैकेयी के चरणों में वो गिर पड़े। और एक रावण है जिसने भाई को सिर्फ समझाने पर उसने लात मारकर निकाल दिया। तो ये राम और रावण में अंतर है। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, तब तक